दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो गांव में सबसे तेजी से चलने वाला बिजनेस माना जाता है। और दोस्तों उस बिजनेस को शुरू करके अगर 4 बिजनेस शुरू करते हैं तो आप रोज का चाहें तो 4000 या उससे थोड़ा कम या ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये 4 तरीके गांव में सबसे तेज चलते हैं। अगर वो चारों बिजनेस चाहें, अगर आप एक अकेले आदमी हैं तो अगर आपके पास जगह है, चाहे किराए पर आप लिए हैं या खुद का अगर कोई घर है उस टाइप का मार्केट एरिया का, तो चारों बिजनेस एक साथ शुरू कर सकते हैं और उसको बेचकर उसका व्यापार करके आप अच्छा खासा व्यापार भी कर सकते हैं और साथ में कमाई भी 3-4 हजार 5,000 रुपए चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कम भी कमा सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय या स्वरोजगार से भी जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आपका व्यापार में ग्रो नहीं हो रहा है, स्वरोजगार जो भी आप व्यापार किए हैं, स्वरोजगार किए हैं, उसमें आपका उतना मतलब जितना चाहिए पैसे उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर निसंकोच भाव से आप अपना जो भी प्रश्न है, आपका गांव से रिलेटेड है तभी गांव से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। दोस्तों सबसे पहले तरीके के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो कि गांव में सबसे तेज चलने वाला बिजनेस माना जाता है और उस बिजनेस को कहा जाता है कि उस बिजनेस में अगर अच्छे खासे तरीके से उस व्यापार को किया जाए तो आप उसमें हजारों रुपए रोज का इनकम कर सकते हैं। 4 तरीके मैं आपको बताऊंगा और चारों तरीके में अगर 1-1 हजार अगर रोज का इनकम करें तो 4,000 रुपए सिंपल सा फार्मूला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है बिजनेस है, किसी दिन कम भी इनकम होता है, किसी दिन ज्यादा भी होता है, लेकिन तरीका बिल्कुल सही है। आप समझ लीजिएगा तभी आप उस बिजनेस को कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उतना ही कमाएंगे, किसी दिन कम भी कमा सकते हैं, किसी दिन उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल सही है। गांव में तेज चलने वाले बिजनेस, सबसे पहला बिजनेस है सब्जी का व्यापार। सब्जी व्यापार का बिजनेस दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ व्यापार है। उसका जो भी प्रोडक्ट है वो एक तरीके से उसका कस्टमर रोज आते हैं आपके पास। अगर आप उस व्यापार को करते हैं तो रोज आपके पास ग्राहक मिलेंगे। और दोस्तों उसमें जो सबसे खास बात यह है उस व्यापार में कि जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए अगर आपने व्यापार नहीं शुरू किया आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं उनको ये पता है कि मटेरियल कौन सा खरीदना है, कहां से खरीदना है और उसको किस तरीके से बेचना है, कब वही सामान महंगा बेचना है और कब कम कीमत में बेचना है। ये भी एक अच्छे तरीके का नॉलेज होता है। जो व्यापार लोग करते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होता है। आप नए होंगे तो नहीं पता होगा। आप रोज का सिंपल अगर गुणा भाग लगाएंगे उससे ये व्यापार नहीं चलता है। उसमें किसी दिन ऐसा आपको मौका मिलता है कि आप उस अपने अगर 200 रुपए का अगर आपका मटेरियल तो उससे आप 500-600 रुपए का इनकम कर सकते हैं। ऐसे दिन भी आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ बातें रखना जरूरी है। देखिए अचानक मान लीजिए बारिश हो गया, समझिएगा बारिश हो गया, बारिश के कारण अगर मान लीजिए आप जहां आप मार्केट किए हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं, अगर माल बाहर से मंगाते हैं जैसे आलू, प्याज या हरी मिर्च जो भी चीज है बाहर से अगर ट्रक से आता है, वहां से अगर आप किसी थोक व्यापारी से खरीदते हैं, अचानक हुआ कि मटेरियल वहां आया ही नहीं, बारिश के कारण ट्रक रुक गया, 1-2 दिनों तक वो जाम में फंस गया, तो दोस्तों ऐसा होता है कि आपके पास जो मटेरियल होता है ना उसी का कीमत सीधे 2 गुना हो जाता है, 3 गुना भी हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से उसका डिमांड बढ़ने लगता है। और डिमांड जितना है अगर उतना है ही तो भी दोस्तों पीछे से प्रोडक्शन उसका पूरा नहीं हुआ 1-2 दिनों तक, तो दोस्तों अचानक उसी चीज में, वही व्यापार, वही मटेरियल में, वही सब्जी में कीमत में उछाल आ जाता है। किस लिए? कि आपका मटेरियल पूर्ति नहीं हुआ, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो मिला नहीं। समझिएगा बात को, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो इस बात को समझते होंगे। तो देखिए दोस्तों यही सब व्यापार है। किसी दिन आपको एक तरीके से अगर 2,000 का आपने पूंजी लगाया तो अचानक वो 5-6 हजार 8,000 रुपए का भी वो मतलब व्यापार कर लेते हैं, 2-3 गुना तक कमाई हो जाता है किसी दिन।
तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर रोज हम गणित लगा रहे हैं कि इतना बेच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी दिन ज्यादा भी कमाई हो जाता है, कम ही लागत में ज्यादा कमाई हो जाता है। किसी दिन ऐसा होता है कि मार्केट में जो आप चीज बेच रहे हैं, कोई ऐसा नया प्रकार का सब्जी बेच रहे हैं, वो मार्केट में किसी व्यापारी के पास ही नहीं हो पाता, मिल ही नहीं पाता, आप ही के पास है। तो दोस्तों उस कारण से भी अगर आप देखेंगे तो उस चीज में आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके कस्टमर ज्यादा होंगे, उसका डिमांड ज्यादा होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। ये भी तरीका जो मैंने आपको पहले बताया वह बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, आप अकेले कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आप चाहें, अगर आपका मकान वगैरह है, मार्केट में है, मकान भी है, तो सब्जी का व्यापार तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ में चाहें तो बहुत अच्छा खासा एक व्यापार चल रहा है, जिसको एक तरीके से एक तरीके से प्रसिद्धि मिल रही है उस व्यापार को भी, जिसको एक तरीके से कॉस्मेटिक सामान या परचून का सामान का व्यापार कहा जाता है। दोस्तों ये दो तरीके का जो व्यापार है वो आप देखेंगे, नॉर्मली अगर देखेंगे जो भी इसके व्यापारी होते हैं वो एक साथ ही इस व्यापार को करते हैं, कॉस्मेटिक और परचून। दोस्तों अगर आप सही मायने में अगर इसको देखेंगे ना, तो दोस्तों ये जो व्यापार है, ये पहले शहरों में ज्यादातर इसका मार्केट जमता था, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में भी एक बहुत बड़ा मार्केट चलता है इसका। कहने का मतलब गांव के लोग भी ये सब चीजें जो शहरों में पहले जिसका मार्केट होता था वो गांव के लोग नहीं खरीद पाते थे, लेकिन अब वो ऐसा बात नहीं है। अब आप देखेंगे तो गांव में भी दोस्तों ये सारी दुकानें चल रही हैं, और मैं ये अनुभव की बात आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी चाहें तो इस व्यापार को उसके साथ, अगर आपके पास जगह है तो उसके बगल में इसको भी आप शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम तीसरे तरीके के बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये एक एक जानकारी है ना, ये अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक तरीके से ये जमीन से जुड़ा हुआ जानकारी है, हवाई नहीं है। आप इसको कर पाएंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी कर पाएंगे। अगर कम पूंजी है तो भी आप इसको, अगर एक बिजनेस चाहे तो एक शुरू कर सकते हैं, या अगर आपके पास पूंजी है तो ये जो मैं आपको बिजनेस बताऊं वो सारे बिजनेस एक साथ शुरू कर सकते हैं। अब तीसरे बिजनेस पे हम चलते हैं। दोस्तों अगर आपके पास अगर एक अच्छा खासा पूंजी है तो आप देखिए, सब इस समय मॉडलिस्ट चप्पल और जूता। दोस्तों वैसे गर्मी में तो जूता का मार्केट नहीं होता है, सर्दियों के मौसम में होता है, लेकिन चप्पल का मार्केट दोस्तों पूरे 12 महीने रहता है, समझ रहे हैं ना। तो आप चाहें तो चप्पल का व्यापार करके एक से एक मॉडलिस्ट चप्पल खरीद करके भी बेच सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूं ये व्यापार, और इसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हर एक चीज की जानकारी अगर एक एक चीज में दिया जाए ना तो आप घंटों लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। लेकिन ये मान लीजिए अगर जो मैं बता रहा हूँ वो व्यापार लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें इनकम हो रहा है, तभी तो लोग किए हुए हैं सालों से, 10 साल से, 15 साल से। और तो इसलिए आप ये मत संकोच में रहिए कि ये व्यापार नहीं चलेगा, आप करेंगे तो जरूर चलेगा, आपके पास ग्राहक जरूर आएगा। होता यह है कि शुरुआत समय में ग्राहकों को, मान लीजिए बहुत सी दुकान पर ग्राहक बंधे हुए होते हैं। जैसे अगर राशन की दुकान अगर आप देखेंगे ना, तो कस्टमर जो होता है वो एक राशन की दुकान से अगर सामान लेता है, बेशक नगद ही लेता है, तो वहीं पे हो जाता है। अगर वहां उस दुकान पे अगर रेगुलर, हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं, अगर वहां मान लीजिए हमेशा सामान लेने जाते हैं, नजदीक में दुकान है तो हम वहीं जाते हैं, लेकिन वहां से अगर कोई नया दुकान है कब जाएंगे, जब वहां उस दुकान पे हम अगर कुछ खरीदने गए और वो नहीं मिला, या कुछ ऐसा अचानक कोई ऐसा बात हो गया जिसके कारण से उस दुकानदार से मन मुटाव हो गया, हिसाब को लेकर के, या कुछ बात को, सामान को लेकर के, मटेरियल जैसे कुछ उसमें मान लीजिए खराब हो गया, आपने वापस करने गया, वो कुछ दुकानदार इस प्रकार का अगर आपको कुछ बोल दिया, जैसे मन मुटाव हो गया किसी बात को लेकर, तो दोस्तों आप दूसरा दुकान से सामान लाते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर मान लिया जाए कि व्यापार चलता नहीं है तो ये गलत बात है। शुरुआती समय में ग्राहक कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में ग्राहक बढ़ते जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है, आप समझ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो यही कहता हूं कि मैंने जितना बताया उससे आप कई गुना ज्यादा खुद ऑफलाइन खोज उसके बारे में कर लीजिएगा। मैं तो केवल आपका ध्यान उस तरफ लेकर के जाता हूं ताकि आपको समझ में कुछ आ सके, और अगर आप उस बिजनेस, उस व्यापार के अगर इच्छुक हैं तो उसके बारे में पता करके सही से आप उस व्यापार को कर सके। हमारा काम बस ध्यान आकर्षित करना है उस बिजनेस की तरफ। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। और दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, एक और आइडिया था लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, आपके पास भी कीमती समय है। तो चलिए
आज के वीडियो यही समाप्त करते हुए हम यही कहेंगे कि आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। नमस्कार।